तो बहुत ही खास मौका, पावन अवसर है ये, और डॉक्टर हरलीन कौर एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ जुड़ रही हैं। क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है, भद्रा भी लग गया है, लेकिन शुभ मुहूर्त भी है, कब है, कैसे है और आज क्या खास हो सकता है, ये तमाम बातें उनसे जानने की कोशिश करें। डॉक्टर हरलीन, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। थैंक यू सो मच। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया, सभी को शुभकामनाएं। डॉक्टर हरलीन, रक्षाबंधन किन मायनों में खास आज इस बार का माना जाए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बहुत सारे शुभ अशुभ की बातें सामने आती रहती हैं। तो शुभ क्या हो, केवल वही दर्शक जाने आपके जरिए। जी जरूर। देखिए, हर चीज में शुभ अशुभ दोनों ही होता है। जैसे दिन है वैसे ही रात है, तो हर चीज का दो पहलू होते हैं। तो क्यों ना हम उसी चीज में शुभ ही देखें। तो हमें वो नहीं देखना है कि क्या खराब है, कैसे क्या। शुभ मुहूर्त जो है वो अभी 1-1:30 के बाद से है। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी, ताकि किसी को 1-1 मिनट या 5-5 मिनट ऊपर नीचे नहीं देखना पड़े। 1-1:30 के बाद आप अपना जो आपके जो कस्टम है, जैसे आप रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं, क्योंकि वो हमेशा ही होता है, हर बार ही रक्षाबंधन पे होता है। तो जो ये टाइम है अभी और जो बहुत जल्दी आने वाला है, तो इसमें आप फटाफट से अपनी तैयारियों में जुट जाइए। मैं ये भी बताऊंगी कि कौन सा कलर शुभ रहेगा। तो अभी अगर आप राखी खरीद चुके हैं, आप ड्रेस रेडी हो चुके हैं, आप पहन चुके हैं, फिर भी मैं बताऊंगी कि अपने पास एक वो कलर, शुभ कलर रखिए। उससे भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि कलर्स हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे आसपास कलर्स हैं। अगर सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता तो कैसा दिखता। तो कलर्स हमारे को पावर भी देते हैं, एनर्जी भी देते हैं। जैसे हम किसी भी चीज को देखते हैं तो हमें उस कलर को देख के समझ में आता है क्या है। ऑरेंज फ्रूट को देख के, ऑरेंज कलर को देख के हमें समझ आता है ये ऑरेंज है, रेड एप्पल है। तो कलर्स हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। तो जब हम तिलक लगाते हैं उनमें भी डिफरेंट कलर्स रहते हैं, तो उन कलर्स का इंपॉर्टेंस होता है। तो कलर अपने पास रखिए। तो कुछ भी नेगेटिव है, जो भी आसपास होती है एनर्जीज, प्लैनेट्स में होती है, अराउंड होती है, सराउंडिंग्स में होती है, उनकी इफेक्ट आपको नहीं पड़ेगा। तो वो मैं अकॉर्डिंग टू नंबर्स बताऊंगी, कुंडली से, राशि से नहीं बताऊंगी। जिनको अपनी राशि नहीं पता या नहीं समझ में आता, हम सन साइन देखे, मून साइन देखे, कौन सी है हमारी राशि, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो एक बहुत सिंपल वे में अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ आप वो कर सकते हैं। आजकल इविल आई वाली राखी भी बहुत बहुत इस साल देखी गई है कि बहुत ज्यादा मार्केट में दिखी है, इविल आई बना है ऊपर। तो क्यों ऐसा हुआ कि इतनी नेगेटिविटी है आसपास की अब वो राखी में भी हमें मतलब इविल आई को ही यूज करना पड़ा। और बहुत बहुत अट्रैक्ट कर रही है सबको, क्योंकि है आसपास सराउंडेड एनर्जीज हमेशा ही रही है। बट अभी क्या है कि हम ज्यादा नेगेटिव को देखने लगे, पॉजिटिव को कम देखने लगे। डॉक्टर हरलीन, क्या पहले नहीं थी? डॉक्टर हरलीन, आपने जैसे कुछ बातों का जिक्र किया, वो आपने ईगल आइज को लेकर के, राखियां भी अलग अलग तरीके की, मतलब एक तो कुछ लोग, चलिए चांदी की राखी भी आगे मार्केट में, और ऊपर बढ़े तो ठीक है, और भी आप कह लीजिए कि जितना ज़्यादा आप बढ़ जाइए। लेकिन राखी को आमतौर पर और हमेशा से पौराणिक तौर पर माना गया एक रक्षा सूत्र के तौर पर, धागे के तौर पर। धागे वाली राखी ज्यादा शुभकारी है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, या आप धातु वाली राखी बांधते हैं वो ज्यादा शुभकारी है? अगर कोई अशुद्धि भी है तो कैसे दूर कर सकते हैं? हाँ जी, देखिए अभी ये सिल्वर की राखी आ गई है, गोल्ड की राखी आ गई है। अभी तो डायमंड की राखी भी इस बार बहुत बहुत ज्वेलर्स के देखी गई है कि डायमंड्स लगे, डायमंड की राखी है। देखिए राखी एक सिंपल धागा था। जब हमने देखा कि एक दुपट्टे को फाड़ के भी जब बांधा गया, तो वो जो धागा, जो उसके अंदर जो आपकी बहुत ज्यादा इमेजिनेशन थी कि क्या कैसे, मतलब ऐसा नहीं सोचा गया कि बहुत सुंदर राखी चाहिए, या मतलब आप ये सोचिए कि अभी क्या है कि चूज करने में इतना समय लग जाता है। अब जूलर्स के पास इस वक्त इतनी सुंदर सुंदर राखियों के डिजाइन आ रहे हैं, ठीक है आप वो परचेज कर सकते हैं, आपकी अपनी विश है। मगर राखी एक धागा है, और वो धागा किस भाव से बांधा जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। इस वक्त ये नहीं देखा जा रहा है कि कितनी महंगी राखी है, गोल्ड की है, सिल्वर की है। तो धातु की राखी यूज की जा सकती है, बट जो धागे की जो वैल्यू थी, जो यहाँ पे हमारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जब हम धागा बांधते हैं तो वो प्रेस होते हैं, तो एक्यूप्रेशर का काम करता है। बहुत सारी ऐसी हमारी बॉडी में लाइक नर्व्स हैं जिनको वो जब वो प्रेस करता है धागा, तो हम वैसे भी मौली बांधते हैं हाथ पे, वैसे भी कलावा बांधते हैं, तो उसका इंपॉर्टेंस है।
पूजा के दौरान बांधा जाता है। बहुत सारे ऐसी और भी बहुत सारे रिचुअल्स है जिसमें हम धागा बांधते हैं। ठीक तो वो जो धागे का महत्व था वो एक धातु या गोल्ड या सिल्वर रिप्लेस नहीं कर सकता। ठीक है डॉक्टर अलीन, आप अंकों के हिसाब से भी अगर हालांकि अलग अलग सबके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बहुत सारी बातें अलग लोगों के, लेकिन एक रैंडम हम अगर 1 to 10 के हिसाब से ले तो मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ इसमें एक अंक तो एक नंबर तो आता ही होगा। तो थोड़ा इस हिसाब से ही अगर आप सजेस्ट करें। हाँ या देखिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ से कैसे देखते हैं, कभी भी आप कोई न्यूमरोलॉजिकली आप कोई प्रिडिक्शन देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, या कोई भी बता रहा है, तो कैसे देखना है? जैसे आपका जो डेट है जिसमें आप बॉर्न हुए हैं, जैसे किसी का 1 अगस्त है तो 1 नंबर है। अगर 10 अगस्त है तो भी 1 नंबर है, 10 + 0। जो 2 नंबर है उनको ऐड करके सिंगल नंबर पे लाना है। सपोज 22 है, उसको ऐड करेंगे 4, तो नंबर्स तो 9 तक ही है, 1 to 9 ही है, 0 to 9 ही माना जाता है। तो 2 डिजिट्स को आपको ऐड करके सिंगल पे लेके आना है। तो हर नंबर के साथ हर दिन कुछ कलर्स वाइब्रेट करते हैं, है ना। हमारे आसपास तो कलर्स है, प्लैनेट्स भी वाइब्रेट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उन कलर्स की एनर्जीज लें। हम एनर्जीज तो ले ही रहे हैं, हम कलर्स पहनते हैं, हम आसपास कलर्स, हमारे रूम में कर्टन्स हैं, पेंट है, हर जगह कलर्स हैं, तो हम कलर्स के सराउंडेड तो हमेशा हैं। बट ऐसे अगर लगता है कि कोई भी नेगेटिव है, कुछ भी आसपास नेगेटिविटी है, कोई ऐसा मुहूर्त है जो उतना पॉजिटिव नहीं है, बट आपको उसी वक्त काम करना है। अब जरूरी नहीं है कि अगर 1:30 बजे का समय है तो 1:30 बजे ही राखी बांधी जाए। कई लोग वर्किंग हैं, उनको मॉर्निंग में बांधनी है, या कोई ऑफिस में है शाम को, तो आप उस एनर्जी को माइनस कर सकते हैं, उस एनर्जी को कट कर सकते हैं विद सम पॉजिटिव एनर्जी। तो भाइयों के लिए राखी का कलर मैं बताती हूँ, बट अभी तक तो राखी परचेज कर ली होगी, तो उसके साथ में घर पे धागा होगा, नॉर्मल धागा जो रहता है मशीन का, उसको उसके ऊपर रैप कर दीजिए, तो वो कलर की एनर्जी उसमें आ जाएगी, है ना। तो जिनका नंबर 1 है, डेट ऑफ बर्थ 1 आता है, 1, 10, 19 ये सब 1 में आते हैं, तो उनको 1, 4 और 8 जिनका डेट ऑफ बर्थ है उनको रेड कलर यूज करना चाहिए आज। और अगर जो बहनें हैं राखी बांध रही हैं, वो अगर आज ग्रीन कलर की ड्रेस पहनेंगी तो भी बहुत पॉजिटिव है। और नहीं तो ग्रीन कलर का कुछ भी अपने पास रख लें, कोई पर्स, कोई हैंकी, कुछ भी चीज ग्रीन कलर अपने आसपास रख लें, या थाली में ग्रीन कलर के लीव्स रख लें, तो भी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। और ये साइंटिफिक है, कलर्स हमें हमेशा पावर देते हैं। जी आगे अगर बढ़े और नंबर के दर्शकों के साथ एक बार जानकारी है, बहुत ध्यान से सुने, डॉक्टर हलीन बहुत काम की बात बता रही हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और आपके बेहतरी को लेकर। जी डॉक्टर हलीन, देखिए जो नंबर 2 वाले हैं, 2 और 5, 1, 4, 8 का मैंने बता दिया। सेकंड 2 और 5 जिनका नंबर है उनको येलो कलर रखना है, येलो या गोल्डन कलर। तो और जो बहनें हैं उनको जो ड्रेस यूज करनी है, कलर यूज करना है, रेड या मरून, डार्क कलर्स में चाहिए, रेड मरून शेड्स में, तो बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो जो भी एनर्जी है आसपास नेगेटिव, वो नहीं रहेगी। तो ईविल आई, इसीलिए राखी इस बार बहुत ज्यादा वो रही प्रचलित में, क्योंकि वो ईविल आई है, तो सबको लगा कि हम भाई को ऐसी राखी बांधे कि आपको नजर नहीं लगे। तो जब हम ये कलर्स यूज करते हैं, जब हम तिलक लगाते हैं, तो उसका इम्पोर्टेंस भी यही रहता है। जिनका नंबर 3 और 6 है उनके लिए यूज करेंगे ऑरेंज या सिल्वर। जो लोग डायमंड यूज कर रहे हैं या कहीं नग लगे हैं राखी पे, तो वो लोग भी यूज कर सकते हैं 3 और 6। क्योंकि देखिए जो धातु होता है वो हर किसी को सूट नहीं करता। ऐसा बोला जाता है कि डायमंड पहनने से पहले आप अपनी कुंडली दिखा लीजिए, या सिल्वर या गोल्ड आपको सूट कर रहा है या नहीं। तो इसीलिए कलर्स सबको सूट करते हैं। तो अब जैसे इनके लिए सिल्वर और डायमंड है, बट दूसरे नंबर के लिए वो नहीं होगा, 7 और 9 के लिए नहीं है। तो सब लोग वो चीज को बांधने में कुछ नहीं है, मगर अगर आप एनर्जीज देख रहे हैं, अगर आप मुहूर्त देख रहे हैं, अगर प्लैनेट्स देख रहे हैं, तो फिर सारी चीजें देखी जाती हैं। तो 3 और 6 नंबर के लिए ऑरेंज, सिल्वर एंड डायमंड यूज कर सकते हैं। और बहनें जो कलर्स रखेंगी सिस्टर्स के लिए ब्लू शेड्स रहेंगे, तो ब्लू शेड्स की एनर्जी वो अपने आसपास रख सकती है। तो नेक्स्ट नंबर है 7 और 9। 7 और 9 के लिए जो पॉजिटिव रहेगा, पिंक या ग्रीन, पिंक शेड्स में या ग्रीन शेड्स की एक धागा आप अपनी राखी के साथ उसमें अटैच कर दीजिए, तो उसकी एनर्जी भी आ जाएगी। और इसके अंदर जो सिस्टर्स जो कलर पहनेंगी वो रहेगा पर्पल शेड्स। और हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं, उनके भी 7 रंग है। और बोला जाता है कि इंद्रधनुष के जो 7 रंग है, उन्हीं रंगों से बहुत सारे रंग बनते हैं।
तो जो 7 कलर्स हैं, जो बेसिकली हमारे आसपास जो कलर्स हमें दिखते हैं, यही हैं जो हमें वाइब्रेशन देते हैं। तो कलर्स यूज करने से हमारी बॉडी में जो संतुलन बनता है, जो चक्रास एक्टिवेट होते हैं, जो एनर्जीज क्रिएट होती हैं, वो ही हमें पावर देती हैं। जैसे सोलर प्लेक्सस है, हमारे थ्रोट का चक्रा का कलर ब्लू है। जैसे शिव जी का कंठ जो हमें दिखता है वो ब्लू दिखता मतलब है। रिलीजियस तो और साइंटिफिक जिनको दोनों throat की तरीके से प्रॉब्लम डॉक्टर है, हलीन आप बता रही हैं कि कलर्स का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर पड़ता है, आपके हाव भाव पर, आपकी एक्टिविटी सक्सेस पर पड़ता है। हाँ जी, तो जिनके थ्रोट में प्रॉब्लम रहती है, किसी को थायराइड है, सर्वाइकल है, अगर थ्रोट बहुत मतलब जैसे बहुत ज्यादा कोल्ड कफ रहता है, या एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम है, अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कुछ लोगों को माइक से फोबिया है, वो स्टेज पे खड़े होकर बात नहीं कर सकते, जिनको थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ब्लू कलर अगर वो ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो उनके चक्रस को एनर्जी मिलेगी, उस बॉडी पार्ट को एनर्जी मिलेगी, तो उनकी वो चीज धीरे धीरे एक्टिवेट होने लगेगी। मेडिटेशन में भी हम कलर्स को इमेजिन करते हैं, कलर्स का इंटेक करते हैं। तो साइंटिफिक है, कलर्स हमारी बॉडी में है ही, 7 चक्र जो हमारे बॉडी में है, जो कंट्रोल करते हैं, बॉडी को रूल करते हैं। तो इसीलिए कलर्स के साथ भी आप बहुत सारी रेमेडीज कर सकते हो। नॉर्मल हम खाने में वो कलर यूज करें, पीने में, आप अपने आसपास बेड कवर्स में, कर्टन्स में, कपड़े अगर हर वक्त वो कलर के नहीं भी पहन सकते, उस कलर का वॉलेट या हैंकी कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं। तो कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। डॉक्टर हलीन, अभी कोई नंबर बच रहा है मेरे ख्याल में, या कंप्लीट किया हमने? मैंने 1 to 9 नंबर सारे बताए। अब मैं ये आपसे आपको अभी से कुछ दोबारा से नहीं खरीदनी है। हाँ, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा था कि मान लीजिए हर कोई, अगर आपने जितनी बातें बताई, हो सकता है कुछ लोग भूल भी गए हों या नहीं ध्यान दे पा रहे हो, कोई ऐसा एक कॉमन आप उन्हें सुझाव या उपाय बता पाए कि जिससे उनके दोष से किसी तरीके का हो तो वो दूर रहें और उनको कोई नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट ना कर पाए? कोई ऐसा कॉमन सा 1-2 उपाय? रेड और ऑरेंज कलर ऐसा है जो हम पूजा में, जब हमें कोई भी कलर नहीं मिलता है तो हम रेड और ऑरेंज यूज करते हैं। और कोई भी अच्छा शुभ है तो रेड कलर, ऑरेंज कलर जो हमारा केसरिया रंग है, ये 2 कलर्स यूज होते हैं। तो रेड एंड ऑरेंज आप कभी भी यूज कर सकते हैं। आपको किसी को मौली बांधनी है, किसी को आपको कुछ बांधना है, तो आप ये यूज करेंगे। नेगेटिव कलर्स से दूर रहेंगे, जैसे ब्लैक और ये बोला जाता है, ये नजर के लिए पहने जाते हैं। तो अच्छे शुभ कार्य के लिए रेड कलर, ऑरेंज कलर को कभी भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर हलीन, एक तो ये होता है कि भाई बहन के बीच रक्षा सूत्र बनता है, तो आदान प्रदान तोहफों का भी होता है। वैसे तो चलिए पैसे भी दिए जाते हैं, अब तो ऑनलाइन भी पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या बेहतर हो कि किस तरीके का तोहफा उपहार दिया जाए भाई की तरफ से बहनों को, या ताकि वो शुभकारी भी हो, फलदायी भी हो? देखिए, जब हम बात करते हैं इस चीज की कि जब आपने राखी बांधी तो आपको उनको कुछ देना है, तो वो एक ब्लेसिंग्स के रूप में है। तो लाइक 100 रुपए, 500 रुपए, 1100 रुपए या 1 लाख रुपए से पूरा साल नहीं चलता है, मगर वो पैसे से माइंड में एक रहता है कि ये हमें ब्लेसिंग्स मिली है, या फिर वो चीज याद रहती है, वो उपहार याद रहता है ना। तो ये एक गिव एंड टेक सिर्फ इसीलिए है। और ये हिंदू माइथोलॉजी में, ये इंडिया में ही है कि हम हर चीज में गिव एंड टेक करते हैं। हम दिवाली पे किसी के घर जाते हैं तो हम कुछ लेके जाते हैं, तो वो गिव एंड टेक इसीलिए है कि वो एक प्यार भी बना रहे। इससे हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, हार्ट चक्र, क्योंकि जब आप किसी के लिए कुछ खरीदते हैं तो आपका दिल इन्वॉल्व होता है। आप आंख बंद करके नहीं कह देते शॉपकीपर को कि कुछ भी चीज दे दीजिए, आप उसके लिए ढूंढते हैं, आप देखते हैं, जाते हैं बाहर, आप ढूंढते हैं किसके लिए क्या लेना, उस पर्सन के अकॉर्डिंग आप एक गिफ्ट बाय करते हैं, तो उससे आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है। हर एक एक्शन से हमारी लाइफ में, हमारी बॉडी के ऊपर उसका असर होता है। तो हम जो बोलते हैं कि हम फिजिकली अगर फिट हैं तो मेंटली या सोल से भी फिट होना बहुत जरूरी है। तो वो कैसे होंगे? जब हम ये सारी चीजें भी अपने आसपास जो वर्ल्डली चीजें हैं उसको भी ध्यान रखेंगे। तो गिफ्ट तो आप कोई भी ऐसा दे सकते हैं, बट अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो फिर से नंबर्स के अकॉर्डिंग भी, तो भाइयों के लिए जैसे अब जो सिस्टर्स का जो नंबर है वो उनको कौन सा गिफ्ट दें कि उनके नंबर को और पावर मिले। तो जिनका 1, 4 और 8 नंबर है तो वो येलो कलर की चीज दें। येलो कलर की कोई भी चीज हो सकती है, कोई ड्रेस हो सकती है, कोई भगवान की मूर्ति है, कोई ऐसा येलो फ्लावर का परफ्यूम है, वो भी दे सकते हैं। तो वो एक गुड लक की तरह काम करेगा। और अगर नहीं तो आप येलो कलर का कोई रिबन ऊपर उस गिफ्ट के ऊपर लगा दीजिए, बांध दीजिए। येलो कलर का एनवलप आप यूज कर सकते हैं, तो वो एक गुड लक की तरह पॉजिटिव एनर्जीज देगा उनको।
अच्छा तो डॉक्टर, ऐसी जिन सिस्टर्स का नंबर 2 एंड थोड़ा सा मैं करेक्शन और दर्शकों के लिए कंफर्मेशन, ये जो आप जिस नंबर के हिसाब से गिफ्ट की बात करें वो बहन के लिए वो नंबर है या भाई की तरफ से? बहन के लिए, ठीक है, क्योंकि प्लीज प्लीज जिसको आगे दे रहे बढ़ो। हैं जी जी उसके नंबर के साथ हम रिलेट बताइए। करते हैं, है ना। तो 2 एंड 5 नंबर है जिनका, जो जो बहनों का 2 और 5 नंबर है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पिंक कलर की चीजें, पिंक मजेंटा जैसे हम बोलते हैं, पिंक कलर्स हम यूज करेंगे। तो ऐसे ही आप फ्लावर्स दे सकते हैं, है ना, पिंक कलर्स के, जैसे रोज का कलर रेड पिंक में आता है, पिंक फ्लावर्स दे सकते हैं आप, एनवलप पिंक कलर का दे सकते हैं आप कोई दुपट्टा दे सकते हैं। कलर्स की बात ही है तो आसपास आप जो भी आपको चीज दिखती है उसमें वो कलर ऐड कर दीजिए। हम कलर्स ऐड करते हैं ना, हम अगर खीर बनाते हैं उसमें हम केसर ऐड करते हैं, राइट। किस लिए करते हैं, वो कलर के लिए करते हैं। तो वो कलर्स हमेशा से हमारे पूजा में यूज होता है, कलर रखते हैं वहां पे। एक जो थाल सजाते हैं उसमें अलग अलग गेंदे का फूल भी है, अलग अलग कलर्स है ना, तिलक भी है। बिल्कुल। जो मंदिर है उसमें वो कलर्स रहते हैं। अगर बात करें 3 और 6 नंबर की, तो आप इनको व्हाइट कलर की चीजें दे सकते हैं, व्हाइट फ्लावर्स रख सकते हैं। व्हाइट कलर हमेशा, ये भी हमारे को देखा जाता है कि मंडे को हम व्हाइट पहनते हैं, व्हाइट कलर की चीजें रखते हैं, तो ये कलर भी बहुत ही शुभ माना जाता है। 7 और 9 नंबर वाले जिनका है वो कलर रखेंगे ऑरेंज, और ऑरेंज कलर, केसरिया कलर, ऑरेंज कलर उसको यूज करेंगे। तो आप वही गिफ्ट रैप के ऊपर आप वो कलर का रिबन भी टाई कर सकते हैं फॉर गुड लक। देखिए, होती तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, जब हम प्यार से किसी के लिए गिफ्ट रैप भी कर रहे हैं तो भी हम उसके ऊपर फ्लावर बनाएंगे, उसको अच्छे से रैप करेंगे, तो भी आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है, तब भी उसमें वो इंटेंशन है। सबसे बड़ी चीज है इंटेंशन, आप किस इंटेंशन से उनको वो चीज दे रहे हैं, किस इंटेंशन से हम किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर लिन, आज को बड़ा शुभ संयोग भी माना जा रहा है। मैं चाहता हूं कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी थोड़ा ये आप बताएं दर्शकों को, उनके लिए क्या वो करे और कि बेहतर हो जाए। मतलब एक तो सावन के तौर पर आखिरी सोमवार की भी बात हो रही है, पूर्णिमा की बात हो रही है, रक्षाबंधन तो है ही अपने आप में पुण्य पवित्र। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या आज और किया जाए कि जिससे और बेहतर फल मिले, सौभाग्य मिल पाए? देखिए, आज तो वैसे भी जो हम सावन के टाइम में जो भी चीजें करते हैं, बोला जाता है कि जितनी आप पाठ पूजा करते हैं, जितना मंदिर जाते हैं, जितना दान करते हैं, कई गुना ज्यादा आपको इस समय पे मिलता है ना। तो सावन के महीने को वैसे ही बहुत पायस बोला गया और बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। और इसमें जो रक्षाबंधन का त्योहार है, ये भी एक बंधन है। बंधन मतलब कि ऐसा बंधन जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस वैसी नहीं है कि हमें ये चीज मिले, हमें ये मिले, और ये बंधन है एक लव रिलेटेड, है ना। मतलब बंधन एक होता है कि आप बंधे हुए हैं और आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपका माइंड में डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वर्कलोड है, मगर ये बंधन है जिसमें प्यार है, केयर भी है, फीलिंग्स भी हैं, मेमोरीज भी हैं। तो बहुत एक ही वर्ड दो चीजें भी कह सकता है, तो पॉजिटिव भी हो सकता है बंधन और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो जैसे मॉर्निंग में उठ के आपने पूजा के लिए अपना सब कुछ रेडी किया, आपने अपना मंदिर की सफाई की, आपने भगवान जी को राखी अर्पण की, आपने पूजा की, आपने मिठाई रेडी की, चाहे आप मार्केट से भी लेके आए। तो ये सब चीजें करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि बस आप मॉर्निंग में उठे और एक नेगेटिव फीलिंग है कि ओहो आज तो बहुत प्रेशर है, मुझे ऑफिस भी जाना है, ये काम भी करना है। तो जब भी किसी भी काम में कुछ भी अच्छा काम हो तो माइंड को बहुत रिलैक्स रखिए, माइंड को काम रखिए। तो इसीलिए ये कलर्स या इसीलिए ये चीजें मानी जाती है कि आप ऐसा ऐसा करो ताकि आपका माइंड नेगेटिव की तरफ नहीं जाए। माइंड को इन्वॉल्व करना इंपॉर्टेंट होता है, माइंड को कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट है। हमने ब्रेन को कंट्रोल किया, हमने ये कलर्स फाइंड आउट किए, हमने मंदिर की सफाई की, हमने थाल सजाई, हमने रेडी होने के लिए पहले से सुबह ही डिसाइड कर लिया कि आज क्या पहनना है। तो वो सब चीजें क्या हुआ कि ब्रेन आपका वहां पे बिजी हो गया, इन्वॉल्व हो गया, तो नेगेटिव की तरफ तो गया ही नहीं। जहां भी नेगेटिव था, क्या पता उस रिश्ते में भी कुछ नेगेटिव हो, कोई लड़ाई हो, कोई मनमुटाव हो। मगर जब आपने दिमाग, अपने ब्रेन को इस तरफ लगा दिया ये चीजें ढूंढने में, ये सब चीज करने में, तो नेगेटिव की तरफ तो ब्रेन गया ही नहीं। जब नेगेटिव की तरफ नहीं गया तो अपने आप ही पॉजिटिव अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो आज के दिन पूजा करके आप घर में कपूर जरूर जलाइए। कपूर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज देता है।
तो जब भी कोई ऐसा शुभ दिन हो, सावन में भी कपूर बहुत जलाया जाता है, कपूर यूज किया जाता है। तो आप अपने मनपसंद, आप जिन भगवान को मानते हैं उनके मनपसंद फ्लावर्स रखिए, उस कलर को जरूर रखिए अपनी पूजा के स्पेस पे। जैसे सोमवार है तो व्हाइट कलर यूज करते हैं ना, ट्यूसडे है तो हमें येलो कलर करना है, ऑरेंज करना है, तो ऐसे ही आप वो कलर रखिए। जी, और कपूर जरूर जलाइए, कपूर बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज देता है आपके एनवायरनमेंट में। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आप कर सकते हैं। डॉक्टर एलिन, बहुत महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है इतने कम समय में इतने सारे उपाय आपने बता दिए, नंबर्स के हिसाब से, कलर्स के हिसाब से। इसके अलावा जो रोज का पूजा पाठ का कार्यक्रम होता है उसमें कुछ नहीं तो क्या कम से कम चुनिंदा दो एक बातें कर लीजिए आप, कि आपको उसका पूरा फल मिल जाएगा, पूरे तरीके से उस प्रक्रिया को ना भी करें। तो ये बहुत बड़ी बात आपने आज बताई है, और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर एलिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी अच्छी बातें दर्शकों को बताने के लिए।